हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एस पर। तो दोस्तों बहुत ही खुशखबरी की बात है जो कि रेलवे बोर्ड ने कल आपको फुल नोटिफिकेशन ग्रुप डी की जो है जारी कर दी है। दोस्तों इसमें आप सभी लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा अभी विवाद हुआ था कि जो बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था उसमें केवल जो है बात कर दी गई थी कि पहले जो आपके 2018 में जब नोटिफिकेशन आया तो उसके बाद बात कर दी गई थी कि केवल इसमें जो है आईटीआई के बच्चे ही भाग जो है ले पाएंगे। लेकिन अभी जब जस्ट नोटिफिकेशन आया इसका तो इसमें उन्होंने आईटीआई और प्लस 10th दोनों ही जो है बच्चों को जो है अलाउ कर दिया है। तो इसके लिए विवाद भी काफ़ी उठा था कि जो है 10th कर देना चाहिए, 10th कर देना चाहिए या फिर आईटीआई में जो है 10th कर देना चाहिए। फिर उसके बाद एक विवाद अभी जस्ट हाल ही में उठा कि आईटीआई वाले बच्चे बोल रहे थे कि आप 10th को क्यों यहाँ अलाउ कर रहे हो, 10th को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। उसके बजाय आप जो है जो नोटिफिकेशन पहले जारी किए थे कि आईटीआई वालों को ही अलाउ किया था तो पूरी ही वैकेंसी आईटीआई वालों के लिए होनी चाहिए। तो ये जो है अलग अलग स्टूडेंट का अपना अपना मानना है। मेरे हिसाब से दोस्तों जो भी रेलवे बोर्ड ने यहाँ पर बातें कही हैं वो बिल्कुल सही कही हैं, क्योंकि सारे बच्चों को जो है मौका मिलना चाहिए। बात करें आपके आईटीआई की हो या बात करें आपके क्लास 10th की हो तो दोनों बच्चों को जो है मौका मिलना चाहिए। अगर बात करें वहीं दोस्तों जो आपका विवाद था, अगर वहीं पर अगर टेक्निकल पोस्ट के लिए आईटीआई को मानता और नॉन टेक्निकल के लिए 10th को मांगता तो जो है दोस्तों आपके तब भी वहाँ पर सीटें बहुत कम हो जाती, क्योंकि लगभग 30% ऐसी सीटें हैं जो टेक्निकली हैं और उन टेक्निकलों पर आईटीआई वाले बच्चे जा सकते हैं। लेकिन अगर नॉन टेक्निकल की बात करें तो 70% सीटें ऐसी हैं जो नॉन टेक्निकल हैं, तो तब भी वहाँ पर आईटीआई के बच्चों को दिक्कत होने वाली थी। तो मेरे हिसाब से ये नोटिफिकेशन बिल्कुल सही था। तो बात करते हैं दोस्तों आज की जो नोटिफिकेशन आई है आपके जो है कंप्लीट, तो उसके निचोड़ के बारे में बात करेंगे। मुझे ज़्यादा इस पर बात नहीं करनी, जो शॉर्ट इंपॉर्टेंट नोटिस है मैं उस बारे में बात करूँगा आपके आपके बीच में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ उस नोटिफिकेशन से इंपॉर्टेंट पॉइंट को ले लिया। जैसे यहाँ पर ये फ्रंट पेज था जो आपके नोटिस के बारे में दिया गया है। तो चलिए बात करते हैं जो इसकी इंपॉर्टेंट नोटिस के कुछ सेगमेंट हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो मैंने यहाँ पर कट निकाला है, तो यहाँ पर दिया गया है डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस। तो जो आपकी शॉर्ट नोटिस आई थी वो 18/12/2024 को आई थी। कहने का मतलब है 18 कह रहा हूँ 28/12/2024 को। तो ये शॉर्ट नोटिस आई थी कि आपके जो है रेलवे की लगभग 32,000 प्लस पोस्ट पर वैकेंसी आने वाली है, जो आपने बहुत पहले ही इस नोटिस को देखा था जो इसमें डेट दी गई। उसके बाद डेट ऑफ पब्लिशिंग, उसके पब्लिश होने की डेट जो है 22/1/2025 थी। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपके जो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर सेगमेंट दिख रहा है कि ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन। तो आपके अब फॉर्म भरने की डेट क्या है दोस्तों, है आपके 23/1/2025, अर्थात आप कल से इस फॉर्म को भर पाएंगे। और जो एप्लीकेशन भरने की लास्ट डेट है वो आपके 22/2/2025 है। कहने का मतलब आप 23 जनवरी से 22 फरवरी तक आप अपने फॉर्म को भर पाएंगे। और यहाँ पर बात की जाए कि एप्लीकेशन के जो फीस पेमेंट की है डेट, तो वो आपके 23 से 24 रखी गई है। मतलब 23 तारीख मतलब फरवरी और 24 फरवरी, मतलब आप इसमें एग्ज़ाम के जो रजिस्ट्रेशन की डेट ख़त्म होने के 2 दिन बाद तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो अपनी फ़ीस को पेड कर पाओगे। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी कि आपका फॉर्म कब से कब तक भरा जाना है। तो आप अभी से जो है एकदम इंपॉर्टेंट से देख लीजिए, 23 तारीख से 23 जनवरी से आपके 22 फरवरी तक आपके फॉर्म को भरा जाना है। आप 23 तारीख से 22 फरवरी तक फॉर्म भर सकते हैं। और रही बात फीस पेमेंट की, तो आपको 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है 23 और 24 फरवरी। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन थी जो आपके फॉर्म के रिगार्डिंग थी। ऐसे दोस्तों बहुत सारी चीज़ें जो हम आपको ओरली बताने वाले हैं। जैसे दोस्तों बात की जाए कि यहाँ पर आपके आईटीआई वाले बच्चे, 10th वाले बच्चे क्या वो फॉर्म भर पाएंगे क्या नहीं भर पाएंगे, तो आपको पूरी तरह से क्लियर कट बता दिया गया नोटिफिकेशन में कि चाहे आईटीआई का बच्चा हो चाहे दोस्तों आपके 10th का बच्चा हो, वो इन दोनों बच्चे जो भी इस आपके पास आईटीआई हो या आपके पास 10th हो, तो दोनों ही बच्चों को जो है मौका दिया गया फॉर्म भरने का। और रही बात दोस्तों फॉर्म भरने के साथ साथ आपके जितने भी जोन्स हैं, जितनी भी वैकेंसीज़ आई हैं, लगभग 16 जो है कैटेगरी होती हैं, आपके लगभग 14 कैटेगरी में आपके इस बार नोटिफिकेशन आया है जिसमें वैकेंसीज़ हैं। तो आप 14 के 14 में चाहे आईटीआई का स्टूडेंट हो चाहे जो है 10th का स्टूडेंट हो, आप फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पर अलग अलग जोन में अलग अलग वैकेंसीज़ दी गई हैं। और जोन में अलग अलग वैकेंसीज़ देने के बाद जो आपकी ये कैटेगरी मैंने बताई, अलग अलग जोन में कैटेगरी वाइज भी वैकेंसीज़ दी गई हैं। तो आप दोस्तों फॉर्म भरते
भरते टाइम इस चीज़ का बिल्कुल विशेष ध्यान देंगे कि आप जिस जोन से फॉर्म भर रहे हैं वहाँ पर कितनी सीट है, और जो सीट है क्या आप जिस पोस्ट प्रेफरेंस के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं क्या उसमें आपके कैटेगरी के लिए पर्याप्त सीट है कि नहीं। नहीं, आप वहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं और आपके पास सीट वहाँ पर जो है अवेलेबल वहाँ पर इंपॉर्टेंट है ही नहीं। तो चलिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि आज जो ये नोटिफिकेशन निकल के आई किस जोन में कितनी सीट इन्होंने दी है, प्रोवाइड की है। तो चलिए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं उसको। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक कट लगा रखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर बात की जाए आपके जो आपके ग्रुप डी में जोन वाइज वैकेंसीज जो अवेलेबल हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पर टोटल वैकेंसीज हैं आपके 32,438 जो टोटल पोस्ट हैं आपके, जो आपके ग्रुप डी रेलवे बोर्ड की तरफ से निकाली गई हैं 32,438 पोस्ट। और उसके बाद बात करें यहाँ पर एक प्रेफरेंस में सबसे कम फिर उससे ज़्यादा, ऐसे हमने जो है इस सेगमेंट को रखा है। तो देखिए यहाँ पर SWR हुबली में बात की जाए तो टोटल पोस्ट आपके 503 हैं दोस्तों। ये 503 पोस्ट हैं टोटल। अब उसमें से बात करें जनरल के लिए 207, SC के लिए 75, ST के लिए 37, OBC के लिए 133 और EWS के लिए 50। तो दोस्तों आप यहाँ पर ये सीट देख पा रहे हैं अपने कैटेगरी के लिए। जब आप डिटेल नोटिफिकेशन आप एक बार पढ़ लेना, जब वहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको इन 500 सीट में जो आपके 14 प्रकार की जो वैकेंट मतलब 14 प्रकार की कैटेगरी है, मतलब 14 प्रकार की पोस्ट, जैसे ट्रैक मैन हो गया, आपका सिग्नल मैन हो गया, या फिर आपके जो सिग्नल इंजीनियरिंग करके सिग्नल पॉइंट मैन्स है, वो सारे पोस्ट के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो आप यहाँ पर चुन पाएंगे कि हाँ यहाँ इस 500 में से कितने जो है ट्रैक मैन के लिए है, कितने जो है सिग्नल पॉइंट मैन के लिए है, या फिर आप जो है जो रेलवे वैगन्स को मेंटेन करते हैं उसके लिए कितनी है। तो वो सारी चीज़ें आप देख पाएंगे, तो आपको इसे डिटेल नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। वहीं बात करें भुवनेश्वर में तो जनरल वालों के लिए 405 सीट है, और SC वालों के लिए 139, ST वालों के लिए 67, 257, OBC के लिए 96, EWS के लिए टोटल 964। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा दोस्तों स्क्रीनशॉट लेकर के। अगर बात करें सबसे ज़्यादा यहाँ पर पोस्ट की तो आपके मुंबई और न्यू दिल्ली में 4,785 सीटें हैं, और मुंबई में बात की जाए 4,672 सीटें। उसके बाद बात आती है CR। देखिए मुंबई में 2 जोन है, WR और CR। तो यहाँ पर भी 3,244 पोस्ट है। उसके बाद बात करें दोस्तों चेन्नई में आपके 2,694 पोस्ट हैं दोस्तों। उसके बाद बात करें गुवाहाटी की 2,000। उसके बाद NCR प्रयागराज में भी अच्छी खासी पोस्ट है 2,020। तो दोस्तों ये सीटें हैं, आपको कौन सा जोन भरना है आप इन सीटों की संख्या के हिसाब से भर सकते हैं। जो आपके घर के नज़दीक हो, जो आपके नियरेस्ट जो है आपका RRB का जोन हो, वहाँ से आप भरिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम वैकेंसी में फॉर्म डाल देते हैं और हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो हमको जॉब वहाँ जब मिल जाती है तो हमें लगता है कि कैसे हम अपने घर के पास आएँ। अगर आपको लगता है कि आप अपने नज़दीकी जोन में जॉब ले सकते हैं, आप उस काबिलियत को रखते हैं, तो आप ज़रूर अपने नज़दीकी जोन में फॉर्म भरिए। अदरवाइज़ आपको कहीं भी जॉब लेनी है तो आप कहीं से भी फॉर्म भर सकते हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो थी दोस्तों। बाकी इसमें जो भी अगर आपको कोई दिक्कत लगी हो या फिर मेरे द्वारा कोई भी जानकारी से त्रुटि हुई हो तो उसको क्षमा करिएगा। बाकी ये सारी नोटिफिकेशन है। बाकी आपको पूरी डिटेल नोटिफिकेशन चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, हम वहाँ पर उसको शेयर कर देंगे, आप वहाँ पर जा करके पढ़ सकते हैं पूरी नोटिफिकेशन को। बाकी आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट को छोड़ दीजिए, बाकी मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोस्तों। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई को करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।